यहाँ आपके दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल का घोंसला। आधी रात का समय था। एक विशाल प्राचीन महल नुमा घोंसले में एक चिड़िया का जोड़ा बड़े सुकून से सो रहा था। तभी अचानक उनके घोंसले में एकाएक बिजली चली जाती है। अरे ये बिजली को अचानक क्या हो गया? अरे इतनी गर्मी और अंधेरे में तो नींद भी नहीं आ रही है। तभी मन्नू चिड़ा को किसी पक्षी के हंसने की भयानक आवाज सुनाई देती है। अरे मेरे घोंसले के अंदर से ये किस पक्षी के हंसने की भयानक आवाज सुनाई पड़ रही है? मन्नू चिड़ा घबराते हुए मोमबत्ती जलाकर अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे कमरे के अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे इस कमरे में इतना धुआं कहाँ से आ गया? अरे एक तो अंधेरा है, ऊपर से ये धुआं। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? तभी मन्नू एक बड़े से पक्षी से टकरा जाता है। कौन हो तुम? मेरे घर के अंदर कैसे आ गई? मैं तेरे घर के अंदर नहीं आई मूर्ख पक्षी, तू मेरे घर के अंदर आया है। जिसे तूने महल समझकर खरीदा है ना, वास्तव में वो कोई साधारण महल या घोंसला नहीं है। ये तो मेरा ठिकाना है, ठिकाना जहाँ मैं 100 सालों से रहती हूँ। तेरे जैसे मूर्ख धनवान पक्षी पहले इस महल को मोटी कीमत देकर खरीदते हैं और फिर अपनी जान देकर मेरी भूख मिटाते हैं। क्या कह रही हो तुम? मैं आज ही तुम्हारा ये ठिकाना छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारा महल तुम्हें मुबारक। अरे मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मेरी जान बख्श दो। बड़ा मूर्ख है रे तू तो। तुझे लगता है अपना 100 सालों का पुराना राज मैं ऐसे ही खुलने दूंगी? अगर आज तू यहाँ से जिंदा बचकर निकल गया तो सबको पता चल जाएगा कि ये घोंसला कोई आम घोंसला नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल का घोंसला है। तुझे एक राज की बात और बताऊं? मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए अब तू अपने भगवान का नाम ले ले, क्योंकि बहुत जल्द तू मरने वाला है। आज तो मैं तुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल मन्नू चिड़ा पर हमला कर देती है और नोच नोच कर उसे खाने लगती है। तभी चुड़ैल की आवाज से मन्नू चिड़ा की पत्नी प्रिया की नींद टूट जाती है और वो अंदर के कमरे में पहुंच जाती है। अंदर का नजारा देखकर प्रिया चिड़िया बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद उसे होश आता है तो वो चीख चीख कर रोने लगती है। प्रिया चिड़िया की चीखों से पूरा जंगल दहल रहा था। एक एक करके पक्षियों की नींद टूटने लगती है और वे प्रिया के पास इकट्ठे होने लगते हैं। अरे प्रिया, ऐसा क्या हो गया जो आधी रात को तुम ऐसे चीख चिल्ला रही हो? आखिर बताओ तो सही, क्या बात है? हाँ, अरे गुड्डू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो तुम इतनी रात को ऐसे चीख चीख कर रो रही हो। पक्षियों, आज तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। ना जाने किस मनहूस घड़ी में हमने ये घोंसला खरीदा था। मैं और मेरे पति बड़े सुकून से अपने घोंसले में सोए हुए थे। अचानक ही आधी रात को चपर चपर की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक चुड़ैल मेरे पति को नोच नोच कर खा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, वो मेरी आंखों के सामने ही मेरे पति को कच्चा चबा गई। इतना कहकर प्रिया चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। क्या बात कर रही हो प्रिया बहन? आपने कोई सपना तो नहीं देख लिया? मुझे तो ऐसा लगता है जरूर आपने रात में कोई भयानक सपना देखा है। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने खुद चुड़ैल को अपने पति को खाते हुए देखा। मैं झूठ थोड़ी ही न बोलूंगी। अरे अगर सच में इस महल में कोई चुड़ैल होती तो क्या इतने सालों में किसी को दिखाई नहीं देती? और फिर उसने तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया? शायद तुम्हारे पति रात में कहीं चले गए हैं। अरे परेशान ना हो, वो जल्दी ही लौट आएंगे। आप कुछ देर आराम करो। मुझे लगता है कि आपने कोई बुरा सपना देखा है जिसकी वजह से आप अभी तक सदमे में हो। पीकू तोते की बात सुनकर सारे पक्षी पीकू की बात से सहमत हो जाते हैं।
बेचारी प्रिया चिड़िया सभी को बहुत समझाती है, लेकिन गुड्डू चिड़ा और चुड़ैल का कोई भी सबूत पक्षियों को महल में नहीं मिलता है। इसलिए कोई भी प्रिया की बात का भरोसा नहीं करता है। आखिर में परेशान होकर बेचारी प्रिया चिड़िया रोते हुए जंगल से चली जाती है। कुछ दिनों बाद फिर से एक अमीर मोर का जोड़ा जंगल में उस हवेली नुमा घोंसले को खरीदने आता है। अरे आइए आइए सेठ जी, देखिए ये घोंसला कितना सुंदर और भव्य है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आपके लिए बनाया गया हो। हाँ हाँ, सच कहा आपने। ये घोंसला वाकई बहुत सुंदर है। मैं आज रात को ही यहाँ रहने आ रहा हूँ। उसी रात को टोनी मोर उस बड़े से घोंसले में रहने चला जाता है। आधी रात के बाद उसे किसी की भयानक हंसी की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे आधी रात को ये किसकी हंसी की आवाज गूंज रही है घोंसले में? जाकर देखना पड़ेगा। टोनी मोर घोंसले के अंदर वाले कमरे में पहुंचता है। वहां उसे धुएं से भरे कमरे में एक खतरनाक चुड़ैल नजर आती है। आ गया मेरा अगला शिकार। आज तो बड़ा शुभ दिन है। अगर आज अमावस्या की रात को मैं तेरा शिकार करूंगी तो मेरी जवानी और ताकत पहले से भी कई गुना बढ़ जाएगी। ये क्या बोल रही हो? आखिर कौन हो तुम और तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम पक्षियों की यही भोली भाली बातें तो मुझे प्यारी लगती हैं। मौत को सामने देखकर भी कितने अनजान बनते हो तुम लोग। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मैं किसी को नहीं छोड़ती, सबको खा जाती हूँ। तुम्हारे जैसे पक्षियों को कच्चा चबाने में मुझे बहुत मजा आता है। इतना कहकर वो भूतिया चुड़ैल खंजर लेकर टोनी मोर की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन टोनी मोर झटके से वही खंजर लेकर चुड़ैल की चोटी काट लेता है। ये तुमने क्या कर दिया? कोई बचाओ! मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दुष्ट चुड़ैल, तुझे क्या लगा था कि तू यूं ही पक्षियों का शिकार करती रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा? मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक तांत्रिक मोर हूँ। उस रात उस बेचारे गुड्डू की हत्या करते हुए तुझे उसकी पत्नी ने देख लिया था, लेकिन तू इतनी शातिर है कि तूने उस बेचारी प्रिया को ही पागल साबित कर दिया। वो प्रिया चिड़िया मेरी बचपन की दोस्त है। जब मुझे उसकी ऐसी हालत के बारे में पता चला तो मैंने सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। उसके बाद मैं तेरे घोंसले को खरीदने के लिए यहाँ आ गया। फिर मैंने इस घोंसले के चौकीदार रामू चील से सारी सच्चाई उगलवा ली। रामू ने ही मुझे बताया कि कैसे तू और वो रामू मिलकर अमीर और दूसरे जंगल से आने वाले पक्षियों को फांसते थे। पक्षियों को मारने के बाद वो रामू उनका रुपया हड़प लेता था और तुम उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेती थी। तुम दोनों दुष्टों ने मिलकर अपने इस मायावी घोंसले के माध्यम से कितने ही पक्षियों की हत्या की है, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। आज मेरे मंत्रों की ताकत से तू अपनी जान छुड़ाएगी। मुझे मेरी चोटी वापस कर दो और जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मूर्ख चुड़ैल, तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन बातों से डर जाऊंगा? मुझे पता है तेरी सारी शक्ति इस चोटी में ही है, और जब तक तेरी ये चोटी मेरे पास है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो देखो, मेरी चोटी को कुछ मत करना। वापस कर दो मेरी चोटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी चोटी वापस कर दो। बस बहुत हुआ, अब तेरा आखिरी समय आ गया है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा दुष्ट चुड़ैल। आज तेरे घोंसले की कहानी तेरे साथ यहीं खत्म हो जाएगी। तेरे उस शैतान चौकीदार को तो मैं पहले ही पक्षियों के हवाले कर चुका हूँ। अब बस तेरी बारी। इतना कहकर टोनी मोर उस चुड़ैल की चोटी पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंक मार देता है, जिससे वो चोटी धू-धू करके जलने लगती है। चोटी के जलते ही चुड़ैल भी जोर जोर से चीखने लगती है। उसके बाद वो चुड़ैल भी वहीं जलकर भस्म हो जाती है। आखिर में टोनी मोर पेट्रोल छिड़ककर उस भूतिया चुड़ैल के घोंसले में भी आग लगा देता है, ताकि कोई और पक्षी कभी उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उसका शिकार ना बन सके। इस तरह अपनी समझदारी से टोनी मोर उस दुष्ट चुड़ैल से जंगल के पक्षियों की जान बचा लेता है।